Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So good morning everyone. आज के क्लास में मैं शुरू करूंगी आपका 555 टाइमर। उससे पहले आपके जो हम असाइनमेंट में दिए हैं ना, किसी किसी को शायद कंफ्यूजन है कि उसमें मैंने जो आपका ड्रॉ करने दिया है पावर सप्लाई सर्किट, उसमें मैंने आपका मेंशन किया हुआ है कि आपको ड्रॉ करना क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आता है schematic diagram, so you only have to draw the block diagram of it. If there it has been mentioned like you have to draw the circuit diagram of it, so you need to draw each and every component out of it. Schematic diagram और आपका सर्किट डायग्राम में यही अंतर है। सर्किट डायग्राम में आपको पूरा सर्किट ड्रॉ करना होता है, बट इन केस ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम इट्स ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। एक चीज आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे मानिए अगर पावर सप्लाई का आपको तो हम स्कीमेटिक डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम करवाए थे, अगर सर्किट डायग्राम पूछ लेता है कहीं पे, ट्रांसफार्मर आपको मालूम है कैसा दिखता है। ट्रांसफार्मर के बाद उसके बाद मैंने आपका ब्रिज रेक्टिफायर करवाया था क्लास में, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फुल रेक्टिफायर में क्या होगा, 4 डायोड रहेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे आप 4 डायोड को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज योर ट्रांसफार्मर, देन कम्स दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर के बाद क्या आता था आपका फिल्टर। फिल्टर में क्या यूज होता था, कैपेसिटर। सो हियर सी this come my capacitor, this is the capacitor, these two are the capacitors. So next, what, your regulated power supply IC. So here is my ICs 7805, 7809 and 7812. Here 7905, 7909 and 7912. So this is the circuit diagram of a circuit. इस पे आप क्या कर सकते हो, जो डायोड्स है इस पे आप डायोड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जो दैट विल बिकम माय सर्किट डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम में यही अंतर होता है। एक्चुअली इन केस ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम वी यूज समटाइम्स द पिन डायग्राम ऑफ इट, बट आप ब्लॉक डायग्राम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। But where it has been written, you have to draw the circuit diagram. So you have to mention or draw each and every component which has been used in a circuit. इसका एक मैं ड्रॉ करके आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी। सर्किट डायग्राम अगर पावर सप्लाई का कहीं पे आपको पूछ लिया जाता है तो वो दिखने में कैसा होता है, ड्रॉ करके आपके गूगल क्लासरूम में भेज देंगे सर्किट डायग्राम। सो आज हम शुरू करेंगे 555 टाइमर। So first, what is a 555 timer IC is? A 555 timer IC is a circuit or chip used in a variety of timer, delay, pulse generation and oscillator application. 555 timer कहाँ पे इस्तेमाल होता है? Where you need to use it as in timer or a delay or a pulse generator or a oscillator. एक एक को अगर हम समझाएंगे तो ये कैसे काम करता है। सपोज why I am telling it works as a timer. See, as because this is a digital device, its output will be, पहले रिवर्स तरीके से आप देखिए, what will be the waveform of output of a timer, 555 timer.
देखिए एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल इज इन फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल वेव। पावर सप्लाई सर्किट खत्म हो गया, नया टॉपिक शुरू हुआ है क्या? हाँ हाँ हाँ, पावर सप्लाई कंप्लीट हो गया। जो आपका आईसी जो था ना, उसमें आप देखोगे 7-8 और 7-9 था, उसके बाद 555 नाम का एक था सिलेबस में। सो पावर सप्लाई सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी हम शुरू कर रहे हैं वो 555 टाइमर। मैम पीडीएफ बना के दे सकते हैं कौन सा चीज का? नोट्स का? नोट्स का, ओके। वो गूगल क्लासरूम में पिक ऐसे में अपलोड बहुत किया है ना, तो कंफ्यूजन हो वो जाता है जूम मैम। अच्छा से नहीं हो जाता, पूरा जूम हो जाता है मैम। ओके 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 ओके, भेज देंगे हम। देखिए 555 टाइमर का क्या होता है, फर्स्ट ये चीज को आप समझिए कि वेव फॉर्म इसका क्यों, मतलब टाइमर और डिली ये सब जो इस्तेमाल होता है, इसका वेव फॉर्म कैसा होता है। इसका वेव फॉर्म होता है लाइक दिस, इट्स अ इन पल्सेटिंग फॉर्म, or this also called square wave, right? And this is called analog signal, which is in form of sinusoidal wave. ये दोनों में अंतर क्या है देखिए, ये जो है इट इज चेंजिंग इट्स पोलैरिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डिजिटल में आप देखोगे पोलैरिटी चेंज होता है, वो बाद में आते हैं, बट पहले एक चीज देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। एक वेव फॉर्म ऐसा साइनोसॉइडल के तरह है, बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल इट इज इन स्क्वायर वेव फॉर्म, मींस दिस बेस इज 0 एंड द हाई पीक इज 1 0 1 0 1 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन में डिजिटल में सिग्नल क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बाइनरी लॉजिक। In binary number system, we use only 0 and 1. So, to define a signal in binary form, you only have two number, means two voltage form, either it is 0 or it is 1. So, your signal will be like this, either low or high. 0 referred as low and 1 denotes as हाई। अगर इसको आप एनालॉग सिग्नल में कंपेयर करते हो, व्हाट इज 0 एंड व्हाट इज 1, 0 स्टैंड्स फॉर 0 to approximately 2.7 volt and 1 stands for 3.5 to 5 volt. 0 means 0 to 2.7 volt and 1 means 3.5 to 5 volt range. And in digital, what we denote, when we get a voltage in this range of 0 to 2.7, we denote as it is in 0. And if it is between 3.5 to 5 volt, we denote it as 1. अभी आप पूछोगे मैम ये बीच वाला रेंज कहाँ गया? I will come to this later on, but this situation is called don't care condition. In your third module, when I will teach you digital electronic circuit, you can see the application of this 0, 1 and this don't care condition. वहां पे इसका एप्लीकेशन आपको मालूम पड़ जाएगा, बट द रेंज बिटवीन 2.7 टू 3.5, इसका बिटवीन वाला जो रेंज है, दिस हैड बीन कॉल्ड एज डोंट केयर कंडीशन, क्योंकि ये आज तक डिफाइन नहीं हुआ है वेदर वी कैन टेक इट एज इन 0 वोल्ट और वी कैन टेक इट एज इन 1 वोल्ट। तो कभी कभी अकॉर्डिंग टू आवर विश, समटाइम्स वी कंसिडर इट एज इन 0 वोल्ट, समटाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कंसिडर इट एज इन 1 वोल्ट। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, राइट। सो इन केस ऑफ डिजिटल सर्किट, जैसे माने आपका कंप्यूटर हो गया या फिर कोई भी डिवाइस हो गया, जो हम लोग जो सिग्नल को चेंज करते हैं टू रन अ डिजिटल डिवाइस, दैट इज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1. सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल। हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं, जब मानिए हम वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, वर्ड फाइल में, राइट, ABCD करके कुछ वर्ड लिख रहे हैं, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, कंप्यूटर क्या समझ पाता है ये लैंग्वेज? It never ever understand this language. जो हम लोग इनपुट में देते हैं A, B, C, D, ये सबका एक बाइनरी फॉर्मेशन होता है,
computer only understand the language of binary, means it only understand either 0 or 1, either low voltage or high voltage. Suppose एक नाम होता है that is called your ASCII value. Each and every word starting from capital A to Z, small a to Z, or each suppose each symbols that you use, symbol, at the rate, each symbol, each and every letter we use or each and every symbol we use have its binary representation. Suppose a का जो है, a का डेसिमल वैल्यू होता है कैपिटल ए का 65. 65 को क्या करते हैं, दिस इज इन डेसिमल number system, we change the 65 into the formation of 10. 1 मतलब decimal to binary conversion करवाते हैं इसको. So what happens, कंप्यूटर पे जब हम a लिखते हैं, बेसिकली कंप्यूटर लेता क्या है, इस बाइनरी कोडिंग. कंप्यूटर समझ नहीं पाता a क्या है, b क्या है इसके लिए. So for the digital device, if you want to run the device or if you want to make the device to understand your language, you have to change your language to binary form, right? And thus the binary signal toggles between two things, either 0 or 1. 0 means low voltage and 1 means high voltage. अभी के लिए बस अपना याद रखिए, इसका इलेबोरेशन है आपके सिलेबस में, आगे जाके इसका हम बताएंगे. अभी देखिए टाइमर में हम क्यों बोल रहे हैं, 555 टाइमर में इट्स प्रोवाइड टाइम और डिले और पल्स जनरेशन. पल्स जनरेशन क्यों, पल्स जनरेशन बिकॉज दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग वेवफॉर्म. मींस सपोज जैसे मानिए हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर में आप बहुत सारा विंडो रन किए हैं, राइट? सपोज आप डाउनलोड कर रहे, आप 2 मूवी को डाउनलोड करने के लिए बिठाए, right? So what will happen, the movie which you have put first to the download will download first. आप टास्क असाइन करते हो ना कि हम सपोज 1 बजे से 2 बजे तक हम ये मूवी डाउनलोड करेंगे, 2 बजे से 3 बजे तक ये मूवी डाउनलोड करेंगे, या फिर 1 बजे से 2 बजे तक मेरा ये क्लास है, 2 से 3 बजे तक मेरा दूसरा क्लास है. तो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो क्लॉक से, हमारा जो घड़ी है उसके टाइमिंग के थ्रू आप डिफाइन कर रहे हो कि इस टाइम से इस टाइम पर मेरा ये काम शेड्यूल है, दूसरे स्लॉट पे ये काम शेड्यूल्ड है. Likewise happen in case of digital device. What a timer do, depending upon this pulse, ये जो पल्स है, सपोज हम बोल रहे हैं एक एक पल्स का टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. सो व्हाट विल डू इन केस ऑफ कंप्यूटर, मानिए मेरा कंप्यूटर का पीसीबी बोर्ड है, ये पीसीबी बोर्ड में हम एक टाइमर लगा दिए, right? So what this timer will do, actually timer is connected to the microcontroller. Suppose पीसीबी बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में हम एक टाइमर लगा दिए. सो माइक्रो कंट्रोलर को या फिर आपका डिजिटल डिवाइस समझ कैसे पाता है आप कौन सा टास्क पहले कर रहे हो, कौन सा टास्क बाद में कर रहे हो, इसको कौन सा पहले करने के लिए बोल रहे हो, कौन सा बाद में करने के लिए बोल रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दिस पल्स. सपोज आप यहाँ पे बोल दिए कि first 2 seconds तक this computer will do this particular work. So what it will count? It will count first pulse, second pulse. 2 pulse हो गया, टाइमर को 2 pulse मिला, so ये उसको जो 2 pulse तक जो काम करने के लिए दिया गया था, the computer will do that particular work. So next, suppose we have assigned the next task for 3rd and 4th second. So when the microcontroller will get the 3rd pulse, it will switch from its previous task to its next task. Means depending upon the pulse which is providing to the microcontroller will sort or schedule its task accordingly. So basically this waveform or this pulsating form or square waveform is providing a pulse or a time to the microcontroller how it will schedule its work. So hence its work as in a timer of a circuit. Next, delay. Delay means कोई काम सपोज हम कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक कोई काम दिया हुआ है, यहाँ पे सपोज एक वोल्टेज सोर्स हम दिए हैं, सो द वोल्टेज सोर्स इज डायरेक्टली कमिंग टू द सर्किट, बट बीच में अगर हम एक डिले लगा देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, मानिए ये अगर 2 सेकेंड में इस डिवाइस में पहुंच रहा था, इट विल रीच द डिवाइस बाय 4 सेकेंड, मींस कुछ टाइम का डिले हो जाता है.
So by providing this kind of waveform, जैसे हम किसी को टाइम भी प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे हम डिले भी करवा सकते हैं. सपोज कहीं पे मुझको दो सिग्नल के बीच में कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट से होता है ना. एग्जैक्टली कंट्रोल यूनिट से भी होता है टाइमर का सर्किट, राइट. माइक्रो कंट्रोलर तो आपका कंट्रोलिंग यूनिट ही है. कंप्यूटर का मेन जो मदर है, जो मेन ब्रेन है, वो तो माइक्रो कंट्रोलर ही होता है. माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, उसमें ही हम टाइमर को यूज कर सकते हैं, राइट. वहीं पे भी हम टाइमर यूज करते हैं, राइट. सो नाउ आई विल क्विकली मूव ऑन टू योर मेन थिंग, हाउ दिस टाइमर वर्क्स. एप्लीकेशन कहाँ पे हो गया, सपोज अलार्म जनरेशन. अलार्म जनरेशन कैसे, क्योंकि ये टाइम है, ऑब्वियसली इट्स अ टाइमर. सो हम जब टाइम सेट करते हैं इस टाइम पे हमको ये अलार्म चाहिए. सो व्हेन इट विल रीच दैट पर्टिकुलर टाइम, द इफ आई अटैच अ बजर टू इट, जैसे हम एक बजर या उसके साथ एक नॉइस क्रिएटिंग कोई डिवाइस को हम अटैच कर देंगे, जब उसको उस टाइम मिलेगा, सपोज आई एम अटैचिंग इट्स ऑन 4 सेकेंड, मतलब जब 4 सेकेंड रीच कर जाएगा या फिर 4 मिनट के बाद द बजर विल स्टार्ट वर्किंग. सो इट्स वर्किंग एज एन अलार्म जनरेटर ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी रिविजन आपको समझाते हैं. प्रोवाइडिंग टाइमिंग डिले, राइट. रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, इट्स आल्सो वर्क्स एज एन ऑसिलेटर. कैसे ऑसिलेटर का काम करते हैं वो भी आपको सर्किट से मालूम पड़ जाएगा. सो बिफोर कमिंग टू द मेन सर्किट, फर्स्ट इट्स पिन डायग्राम. इसका एक फोटो आपको दिखाते हैं. मेरे पास अभी 555 टाइमर का आईसी नहीं है, तो एक मिनट रुकिए. मैंने प्रोजेक्ट में एक ऑसिलेटर जनरेशन सर्किट डिजाइन किया था, उसमें एक 555 टाइमर आईसी था. आपको दिख रहा है आईसी? एक 8 पिन वाला आईसी है, देखिए यहाँ पे. मैम दिख रहा है. ओके, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, उधर भी देखिए 1 2 3 4. 555 टाइमर इज अ आईसी ऑफ 8 पिन, राइट. अब देखिए ये जो आईसी है ना, इस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंटिंग कैसे करते हैं, आईसी के पिन जो है उसको काउंट कैसे करते हैं. एक मिनट रुकिए, मेरे पास है 555 टाइमर, राइट, मिल गया. ये देखिए, दिस इज अ 555 टाइमर आईसी. देखिए ये इस तरफ है 4 पिन और इस तरफ भी 4 पिन है, राइट. इसको कैसे आप देखेंगे, आपको दिख रहा है ऊपर एक नॉच टाइप का, एक नॉच टाइप का है, एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. सो आप आईसी को जब अपनी तरफ पकड़ेंगे, दिस इन विच साइड दिस नॉच हैज बीन स्टार्टेड, इट इज योर पिन नंबर 1. मीन्स अगर दिस इज माई आईसी, अगर आईसी को हम ऐसे यहाँ पे रखते हैं तो आपको ऊपर एक ऐसा नॉच मिलेगा. दिस इज कॉल्ड नॉच, NOTCH, नॉच. या तो फिर ब्लैक कलर का ऐसा एक डॉट मिलेगा. So whenever you put a IC in your hand, from where the notch or this dot has been started, this will be 1 number, pin number 1. Hence 1 2 3 4, इस तरफ 5 6 7 8. This is the procedure of pin number counting of a IC. 1 2 3 4, from the down part 5 6 7 8, right. So in case of 555 timer, what this each pin function like, the pin 1 is connected to ground. Means whenever we use this IC in a circuit, the pin 1 will be connected to ground. Pin 1 को हम ground से connect करेंगे, and number 8 pin को VCC means voltage source के साथ connect करेंगे, right. The number 2 pin is called trigger. Number 3 pin is your output, means whatever input we will give, means whatever the output we need from this circuit or this particular IC will come from pin number 3. Number 4 is your reset. Number 5 is control. Number 6 is threshold. Number 7 is discharge. Means each and every pin of the IC have different function or differently working potential. Number 1 pin will be connected to ground to run a particular IC. means ये IC को काम करने के लिए पहले आपको क्या चीज देना होगा, 1 पिन पे ग्राउंड कनेक्शन एंड 8 पिन पे उसका वोल्टेज कनेक्शन, मींस VCC कनेक्शन. नेक्स्ट ये जो छोटा सा IC है,
इसके अंदर ये पूरा सर्किट रहता है. This whole circuit is fabricated in this small IC. Right? So how this will work? First देखिए, first मैंने ये जो मेरा total circuit है, this is divided into, this is one part, this is my second part, this is my third part, this is fourth part, and this is fifth part. इसको अगर हम लिखते हैं, the first part is called voltage divider circuit. Second one is called this part comparator circuit. Third one is called, this one is flip-flop circuit. Fourth one is called, this one is discharge circuit. Fifth one is your output circuit. So the total mechanism of this 555 timer is divided into 5 parts. First, this part where these 3 resistors are connected in series, this is your voltage divider circuit. Second one is your comparator circuit. Third one, this is your flip-flop circuit. This is your discharge circuit, and this is your output. Right? यहाँ पे पहले चीज अब देखिए, कहाँ पे कौन सा पिन है. See, this ground number means the pin 1 I have written here. ब्रैकेट पे देखिए हर पिन जहां पे है सर्किट में, वहां पे हम डिनोट कर दिए हैं. ग्राउंड पिन इज हियर, नंबर 1. ट्रिगर पिन नंबर 2 इज हियर. थर्ड पिन आउटपुट इज हियर. Reset pin number 4, which is kept here, reset pin. The 5th pin is control is kept here. 6 is threshold, here it is threshold. 7 is my discharge is here, and 8 is my control voltage, voltage source, it's here in number 8. अब देखिएगा एक एक पिन कैसे काम करता है पूरे आईसी में. नाम शो नहीं कर रहा, देख नहीं रहा अच्छा से. अभी देखिए तो दिख रहा है थोड़ा बहुत. फोकस नहीं हो पा रहा है मैम कैमरा. हाँ, धुंधला था. रुकिए, मोबाइल को रोटेट कीजिए ना. देखिए अभी बेटर है. एक काम करते हैं, रुकिए, इसका एक फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पे डाल दे, आप कंपेयर करोगे. वैसे अभी Yes. इतना दूर से ठीक था मैम. अभी देखिए, और थोड़ा क्लोज कीजिए, और क्लोज मैम थोड़ा, मतलब देखिए एक एक पार्ट को हम समझाते हैं, क्लोज ले जाते हैं. देखिए ये बेटर रहेगा. हाँ ये बेटर है. Okay, fine then. So let's start with this voltage divider circuit. Voltage divider circuit में देखिए क्या होता है. रेजिस्टर हम यूज करके, रेजिस्टर में हम क्या बताए थे, रेजिस्टर ऑपोजिट द फ्लो ऑफ करंट. मींस रेजिस्टर आप सर्किट में इस्तेमाल करोगे तो द वोल्टेज विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन, राइट. सो व्हाट विल हैपन, मानिए यहाँ पे हम वीसीसी दिए हैं. वीसीसी इज गिवन इन द रेंज ऑफ 4.5 to 15 वोल्ट. इसका जो इनपुट वीसीसी है दैट इज इन द रेंज ऑफ 4.5 to 15 volt. So what will happen? In the pin of threshold, the voltage will become 2/3 VCC. And in the pin of trigger के ऊपर जो कंपैरेटर का जो फर्स्ट पिन है, पॉजिटिव साइड है, it will become 1/3 VCC. यहाँ पे आता है मेरा 2/3 VCC, यहाँ पे आता है मेरा 1/3 VCC. So इसको पहले बोलते हैं व्हाट इज अ कंपैरेटर. Comparator is basically a device which compares between two signals.
means two voltage level. Compare means क्या? It will compare. Comparator will do basically from its name, it will compare. Compare किस चीज का करेगा? ये जो दो सिग्नल इसके इनपुट में मिल रहा है, one is in its positive terminal and one in its negative terminal. इसको अगर हम बोलते हैं, suppose a comparator, it's nothing but a op amp. It's also called an operational amplifier. This comparator, which has been shown you like this, positive and negative, this is nothing but an op amp. इसमें क्या होता है? High input impedance. High input impedance means it provides a very high resistance in it. In case of ideal op amp में it provides a very high input impedance. Means आप input में कुछ भी दोगे, आपको output कुछ नहीं मिलने वाला. इतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है अंदर. आप जितना भी ज्यादा इनपुट दोगे, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप एम्प, राइट? सो ऑप एम्प में क्या होता है? दो टर्मिनल रहता है. एक होता है उसका पॉजिटिव साइड, दूसरा होता है नेगेटिव साइड. द पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एंड द नेगेटिव साइड इज कॉल्ड इनवर्टिंग टर्मिनल. मीन्स अगर आप एक सिग्नल ऐसा दे रहे हो इनपुट में, सपोज आई एम ड्रॉइंग एन सिग्नल लाइक दिस, so after passing through the positive side terminal, it will remain as it is because it's not inverting the signal. But if it passes through a negative part, it will become like this. Its positive half will become negative and the negative half will become positive. It will just invert the signal. Right? So the function of a positive and negative side of an comparator stands for, first one is your non-inverting terminal and the second one is your inverting terminal. So in case of 555 timer, there are two comparators. See, two comparators are there. First comparator will compare the, एक देखिए इसका नॉन इन्वर्ट जो पॉजिटिव पार्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम दिए है थ्रेशोल्ड वोल्टेज. And the second one is getting 2/3 VCC. And for the second comparator, for the non-inverting, it's getting 1/3 VCC. And for the inverting terminal, we are giving a trigger voltage. So I will come one between what is a threshold and what the function of trigger voltage. दूसरा चीज आप देखिएगा, 2/3 VCC के साथ भी यहाँ पे एक कंट्रोल वोल्टेज का लाइन भी है. The control has been कनेक्टेड हियर. कंट्रोल का क्या है बता रहे हैं. फर्स्ट उसके बाद देखिए कंपैरेटर क्या कर रहा है. कंपैरेटर्स आउटपुट इज कमिंग टू अ फ्लिप फ्लॉप. दिस इज कॉल्ड SR फ्लिप फ्लॉप. SR स्टैंड्स फॉर रीसेट, S स्टैंड्स फॉर सेट, राइट? दिस इज कॉल्ड SR फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट इज योर डिस्चार्ज सर्किट व्हिच इज मेड अप ऑन ट्रांजिस्टर. एक ट्रांजिस्टर से डिस्चार्ज सर्किट बना हुआ है. एंड द लास्ट पार्ट इज योर आउटपुट. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? द कंपैरेटर विल वर्क. कंपैरेटर किस चीज के बेसिस पे वर्क करेगा? कंपैरेटर विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. कैसे काम करेगा आपको दिखाते हैं. चलिए, फर्स्ट व्हाट आई विल डू, सी here I've already drawn the truth table. This is called truth table. Truth table of SR flip flop. See, as this is a 2 input device, SR flip flop पे अगर हम आते हैं, एक मिनट देखिए साइमल्टेनियसली इसको. SR फ्लिप फ्लॉप को हम देखते हैं, इसका कितना इनपुट है? 2 इनपुट है, 1 और 2. So 2 input can be combination of 0 0 0 1 1 0 and 1 1. 2 input means it can be either 0 0
it can be either 0 1, it can be either 1 0, or it can be either 1 1. So let's see what happens. First, when एक एक कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं, बेटर होगा आपके लिए. First, when threshold voltage less than 2/3 VCC. Sorry, first will be your threshold voltage is greater than 2/3 VCC. 0 0 for 0 0 the threshold. No, we write it like this. When threshold voltage means the positive one is less than 2/3 VCC. मानिए यहाँ पे आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है that is connected to the positive terminal and 2/3 VCC is connected to the negative terminal. अगर मेरा threshold voltage means this voltage is less than the 2/3 VCC, the output will be in negative form. Positivity कम है, negativity ज्यादा है, so my output of the comparator, output को तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं. चलिए, output of comparator, output of flip-flop, and third will be final output of 555 timer. साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. फर्स्ट क्या होगा? When my threshold voltage is less than 2/3 VCC, this voltage is less than this, so the output will be 0. Output 0 means यहाँ पे क्या जा रहा है? यहाँ पे भी 0 जा रहा है. So my R will become 0 as well as for second thing, for the same first condition only, यहाँ पे मेरा R 0 जा रहा है. So to make S also 0, what will happen? S को 0 करने के लिए we need trigger voltage greater than 1/3 VCC. ये जो trigger voltage है for the negative terminal, it should be greater than 1/3 VCC. Then only we get 0 from its output. और S में भी input में 0 ही जा रहा है. Right? So when this voltage is greater than the threshold voltage, you are getting 0 over here. When this voltage is greater than 1/3 VCC, you are getting 0 over here. So SR flip flop में पहले मेरा 0 0 condition हो गया input में. 0 0 condition input में होता है तो according to the truth table of SR flip flop, what we will get? It will be unchanged. Means previously ये अगर मेरा flip flop 1 था तो ये 1 ही रहेगा output. अगर ये 0 था तो उसका output 0 ही रहेगा. This is unchanged condition. क्योंकि flip flop का एक initial value रहता है. It can be either set or it can be either reset. Means if it either reset, it will be 1. It will be 0. Reset means 0 and set means 1. इसका output depend करेगा input पे. Means if it is in 0 previously, it will be 0. If it is 1 in previously, it will become 1. I know this is a bit complicated for you क्योंकि actually ये जो है details इसका third module पे है. But अभी आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए. आप समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. But this will be a bit complicated for you for now. But for the next case, when see ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, दिस विल बी ग्रेटर देन द नेगेटिव वन, मींस योर थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन 2/3 VCC as well as 1/3 VCC is greater than the trigger voltage. What will become? Both will get 1. S and R both will become 1. So both are 1. This is called undefined condition. The output of the flip-flop does not depend on 1-1 condition. Basically what it does, हम अगर simple language में हम इसको बताते हैं, कंपैरेटर का आउटपुट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 VCC के ऊपर. Either it will be 1 or it will be 0.
And in case of the second comparator, depending upon its input of 1/3 VCC and trigger voltage, its output can be either 0 or 1. Flip-flop basically क्या करेगा? Flip-flop basically will set or reset the condition. Either it will make its output as in 0 or it can make its output as in 1. अब अगर इंटरनली इसको ना भी सोचो, फ्लिप फ्लॉप कैन आइदर गिव अ आउटपुट ऑफ 0 और कैन गिव अ आउटपुट ऑफ 1. एंड वन थिंग, ये डिस्चार्ज कैसे काम करेगा? व्हेन इट इज गेटिंग द आउटपुट एज इन 1, इसका आउटपुट जब हमको 1 मिलेगा, सो इन केस ऑफ द ट्रांजिस्टर इसके बेस में एक इनपुट वोल्टेज मिलेगा. सपोज इसको हम जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ट्रांजिस्टर जो है उसके इनपुट में एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा है. वोल्टेज सोर्स मिलने से क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग via the capacitor. कैसे? When its base will be 1, it will act as a closed circuit. ये सर्किट इसका बंद हो जाएगा. अगर सर्किट बंद हो जा रहा है तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज टू ग्राउंड. अगर सर्किट ओपन रहता तो कैसा रहता है? एक्चुअली ये स्विच ऐसा ओपन रहता है. अगर ये ओपन है तो इट्स नॉट कनेक्टेड, इट्स नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ. When my transistor base is getting 1, so my transistor is becoming acts like a switch. Switch की तरह क्या? ये ऑन हो रहा है स्विच. स्विच ऑन होने से कैपेसिटर को एक पाथ मिल रहा है towards ground to flow the current. Means when it's getting 1 to the base of a transistor, the transistor will start discharging and its output will become 0. Means the signal will become like this. And when my output is 0, so this is not discharging, the transistor is not discharging, so we will get output 1. So likewise this waveform will generate 0 1 0 1. Again I am repeating this. Depending upon the output of the comparator, we can get to the input of the flip flop 0 or 1. कैसे? वो भी हम डिनोट कर रहे थ्रेशोल्ड वोल्टेज और 2/3 VCC से, right? When my threshold voltage is greater than my 2/3 VCC, it will give 1. And when the threshold voltage is less than 2/3 VCC, it will give 0. Likewise, when my 1/3 VCC is greater than trigger voltage, it will give you 1. And 1/3 VCC is less than triggered voltage, it will give you 0. So depending upon this comparator output, we are providing input to the flip-flop. Flip-flop क्या कर रहा है? It's toggle between two state, either set or reset. So when it is 0, this transistor is turned off. Means the capacitor is not in discharging phase, so it's giving output as in 1. And when the output of the flip-flop is 1, the transistor is discharging. So the transistor acting like a switch of turning on, and it starts discharging the capacitor. Capacitor discharge ho raha hai means there is no charge, so the output will become 0. Hence this 0 and 1 combination provide you a square waveform. कुछ समझ में आया या सब कुछ चला गया दिमाग से? मैम थोड़ा बोल। कुछ है, बहुत कुछ नहीं आया.